हालेलुया। स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होल्ड, जोर से बोलिए। दृढ़गढ़, ओके। और सोचिए, लाइक अद्भुत ताकत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? लेट्स इसका संधि विच्छेद करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? हाँ, ताकत, सामर्थ्य, है ना। स्ट्रॉन्ग। होल्ड का मतलब, स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ मजबूत, है ना, मजबूत। होल्ड का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, जकड़न, पकड़। किसी ने कभी अजगर को अपने शिकार को जकड़े हुए देखा है? उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। उसको कहते हैं मजबूत पकड़, स्ट्रॉन्ग होल्ड। हालेलुया। कई बार हम ना अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी बातों को बनाकर चलते हैं। जी हाँ, इसका प्रयोग एक किले के रूप में भी किया जाता है ना। इंग्लिश में लिखा है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर, राइचियस रन इनटू इट एंड आर सेव्ड। कि परमेश्वर का नाम जो है वो दृढ़गढ़ है, और जो धर्मी है उसमें जाकर बचाए जाते हैं, पनाह पाते हैं। पर जो लिटरल मीनिंग है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड, कैन यू कम शो भैया प्लीज कम। आपने कभी किसी से हाथ मिलाया होगा और वो बड़ी जोर से हाथ मिलाते हैं। कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है कि बड़ी जोर से हाथ मिलाते हैं, है ना। दे होल्ड इज वेरी, जोर से बोलें, दे होल्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दे होल्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ लोग ऐसे, दोबारा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके हाथ को सच में दबाने ही लग जाते हैं। वो अपनी ताकत दिखाना, किस किस को ऐसा अनुभव हुआ है जिसने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि आपके हाथ को जोर से दबाना, जब तक आप आ करके नहीं चीखते तब तक वो दबाते जाते हैं। और कुछ लोग उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मैं नहीं, जाने को नहीं कहा, मेरा एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, प्लीज हियर। कुछ लोग आप हाथ मिलाएं किन्हीं के साथ, वो हाथ पता कैसे मिलाते हैं? मिलाना मुझसे हाथ, मतलब वो आपको लगता है यार मैंने गलती कर दी मतलब क्या हो गया मुझसे, वैसे मिलाएंगे हाथ बस। आजकल तो मना किया जाता है हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है ना। बट स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है मजबूत पकड़। और कुछ वचनों के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर सर्टेन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन आवर लाइफ। कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह बनकर बैठ गई हैं। उदाहरण के तौर पर, बिल्ली रास्ता काट गई, दिमाग में क्या आया? हाँ, बताना मुझे, क्या क्या। अगर आप जा रहे हैं कहीं पर, तैयार से होकर निकले हैं, काम पर जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया, है ना। और क्या करेंगे उस समय? वापस मुड़ जाएंगे। आप निकले हैं, किसी ने छींक दिया, अच्छी, हाँ, क्या हुआ? दिमाग ने क्या बोला? हाँ, अच्छा काम करने जा रहे थे, छींक मार दी, अब हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? कहीं पे लिखा है ऐसा करना बुरा है या छींक मारनी बुरी है। कहीं पे लिखा बिल्ली, बेचारी बिल्ली रास्ता नहीं, बिल्ली को रास्ता जाने से मना है कहीं पे? मतलब बिल्ली क्यों? शेर अगर काटे तो क्यों नहीं? कुत्ता अगर काटे तो क्यों नहीं? बिल्ली क्यों? समझ रहे? सो ये कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनकर बैठ जाती हैं। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, उसके 4 और 5 पद को हम लोग, 4, 5, 6 तीनों पदों को हम एक साथ पढ़ देंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 4,
5 और 6 पद को एक साथ पढ़ देंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? ये वचन आपने पढ़ा भी होगा। दोबारा से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है। पढ़ दे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल। जो हमारी लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है। अपने साथ वाले को बोलो ये बात। क्या शारीरिक नहीं है? क्या शारीरिक नहीं है? नहीं, जोर से बोलिए। क्या शारीरिक नहीं है? तो जो शारीरिक हैं लड़ाई के हथियार, उनको आप समझ रहे हैं वो क्या है? मुझे शारीरिक हथियार बताइए कौन कौन से हैं? ओके, आज तलवार कौन यूज करता है? आज के वेपनरी की बात करो। हाँ, वेपन्स मतलब हाँ, दंबूक, हाँ, और चाकू, सब्जी काटने वाला। ओके, हाँ हाँ, आत्मिक बात नहीं करनी, शारीरिक बात कर रहे बेटा। हाँ, मिसाइल्स हो गए, है ना। एक देश दूसरे देश को किसकी धमकी देता है? न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या बता रहा है कि हमारे शरीर के, जो हमारी लड़ाई के हथियार हैं, द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल। वो शारीरिक नहीं है। अब जितने भी आपको शारीरिक हथियार हैं उनकी कल्पना कीजिए, उनको पिक्चर कीजिए। यहां तक कि एटमी बम को आप पिक्चर कर सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कैसा होता है। वो दिखाते हैं, मिसाइल दिखते हैं, उसको कह देते हैं इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन है और ये है और वो है, तो वही तस्वीर दिमाग के अंदर आती है। पर जो परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है वो उससे कई सामर्थी है। क्या कह रहा है वो? जबकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। क्या कह रहा है? परंतु he says for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down the strongholds. Pulling down the strongholds. मजबूत पकड़ को, जकड़न को, हालेलुया, ढा देने के लिए सामर्थ्य। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 32वें पद में लिखा है, तुम सत्य को, जोर से बोलिए, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो अभी जरा सोचिए, तुम झूठ को जानोगे तो झूठ क्या करेगा? जकड़ लेगा। समझ रहे इस बात को? जितना आप झूठ को जानोगे, उतना झूठ पर विश्वास करोगे, उतना ही झूठ आपको जकड़ लेगा। हालेलुया। बिल्ली रास्ता काट गई, आपका विश्वास था कि बिल्ली रास्ता काटने से मेरी हानि होगी, मेरा अहित होगा, मेरा अमंगल होगा, जो भी जंगल वंगल बोलते हैं सारे, वो सब मिला लो। हालेलुया। उसमें बिल्ली बेचारी का कोई दोष नहीं है। आपके साथ वो हो रहा है जो आपने सोचा, जिसकी आपने कल्पना की और जिस पर आपने भरोसा किया। जिस सोच पर, जिस थॉट पर आपने भरोसा किया, आपके साथ वैसे के वैसा होने लग गया।